हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमने वेक्टर आइडेंटिटीज तक पढ़ लिया था। और आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर फाई प्रूफ करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करने। यहाँ पे है डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, जिसे हम कह सकते हैं डेल डॉट डेल फाई। यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, और यहाँ पे ग्रेड फाई का हम डेल फाई लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेल का रिजल्ट अगर हम लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड डॉट, यहाँ पे डेल का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ बाहर अपने फाई है, ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड डॉट। अब यहाँ पे ये फाई अगर अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना आई डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डेल फाई अपॉन में डेल वाई प्लस में के डेल फाई अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अदिश गुणा यानी डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, और ये रिजल्ट आएगा डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। फिर प्लस में जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई डेल फाई अपॉन में डेल वाई। फिर प्लस में के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड डेल फाई अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। और इस साइड अपना डाइवर्जेंस ग्रेड फाई चल रहा है, और यहाँ से अगर हम फाई को कॉमन लें बाहर लें तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे फाई हमने बाहर ले लिया, और इसका रिजल्ट यहाँ पे डेल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर फाई, और यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। तो यहाँ पे हम नोट में लिख लेते हैं डेल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, जहाँ डेल स्क्वायर एक लाप्लासियन संकारक है। यहाँ पे डेल स्क्वायर जो है एक लाप्लासियन ऑपरेटर है। तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। नेक्स्ट अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी, जिसमें यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कर्ल ग्रेडियंट u इज इक्वल टू जीरो, और इसे ही हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल u, और इसका रिजल्ट हमें जीरो लाना है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे कर्ल ग्रेडियंट u, जिसे हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल u। अब यहाँ पे अगर डेल का रिजल्ट लिखें हम तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड। फिर क्रॉस में यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यू यहाँ पे बाहर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड। क्रॉस में यहाँ पे यू अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपने आई डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस में के डेल यू अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है यानी सदिश गुणा है। तो सदिश गुणा यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई जे के। यहाँ पे आई जे और के की जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ से हम आई जे और के कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स डेल यू अपॉन में डेल वाई डेल यू अपॉन में डेल जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई डेल जेड। फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई अप डेल जेड। फिर माइनस में जे के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल जेड। फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा
डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल जेड, फिर प्लस में के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपने डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी सेम है कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे अपने बचेगा 0 आई केप प्लस में 0 जे केप प्लस में 0 के केप, और इसे हम लिख सकते हैं 0, और इधर अपना चल रहा है कर्ल ग्रेडियंट u, और इसे ही हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल u। और सेकंड प्रॉपर्टी में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी जिसमें यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस कर्ल ए इज इक्वल्स टू 0 लाना है, और इसको यहाँ पे लिखा गया है डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू हमें 0 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल क्रॉस ए हमें फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे ए को हमें मानना पड़ेगा। तो माना ए बराबर यहाँ पे हम मान रहे हैं a1 आई के प्लस में a2 जे के प्लस में a3 के के। तो अब इसका यहाँ पे हम डेल के साथ क्रॉस लेने वाले हैं, यानी सदिश गुणा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ए, अब डेल का रिजल्ट अगर हम लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और क्रॉस में यहाँ पे ए का रिजल्ट अगर हम लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा a1 आई के प्लस में a2 जे के प्लस में a3 के के। अब यहाँ पे हमें इन दोनों का क्रॉस लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई जे के, इसके आई जे के की जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ से हम आई जे के कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 a3। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल a3 अपॉन में डेल वाई माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई डेल a2 अपॉन में डेल जेड, फिर माइनस में जे के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो डेल a3 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल a1 अपॉन में डेल जेड, प्लस में के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल a2 अपॉन में डेल एक्स, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में डेल a1 अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पे हमने डेल क्रॉस ए का रिजल्ट फाइंड किया, तो इसमें एक बार ये माइनस को भी अंदर दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल a3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल a2 अपॉन में डेल जेड, फिर यहाँ पे माइनस को अंदर देंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म आगे आ जाएगी प्लस में ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल a1 अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल a3 अपॉन में डेल एक्स, प्लस में के लिए यहाँ पे हो जाएगा डेल a2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल a1 अपॉन में डेल वाई। और अब हमें यहाँ पे डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे निकालते हैं हम यहाँ पे डेल डॉट डेल क्रॉस ए। अब यहाँ पे डेल का अगर हम रिजल्ट लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के डेल अपॉन में डेल जेड, और इसका डॉट हम लेने वाले हैं डेल क्रॉस ए के साथ। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ए का रिजल्ट यहाँ पे हमने फाइंड किया अभी, जो कि ये है। तो अब इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, मतलब आई का आई के साथ करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीपल है वो आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे आई को वाले जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डेल a3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल a2 अपॉन में डेल जेड, फिर जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई डेल a1 अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल a3 अपॉन में डेल एक्स, फिर प्लस में के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल जेड आ जाएगा, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट ये है तो ये आ जाएगा डेल a2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल a1 अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना डेल स्क्वायर a3 अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस में डेल स्क्वायर a2 अपॉन में डेल एक्स डेल जेड, फिर यहाँ पे प्लस में ये हो जाएगा डेल स्क्वायर a1 अपॉन में डेल वाई डेल जेड, फिर माइनस में डेल स्क्वायर a3 अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, फिर प्लस में डेल स्क्वायर a2 अपॉन में डेल एक्स डेल जेड, फिर माइनस में डेल स्क्वायर a1 अपॉन में डेल वाई डेल जेड। अब यहाँ पे हम कैंसिल करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये a3 वाली टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, फिर a1 वाली टर्म यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे अपने 0 बचेगा, और इधर अपना चल रहा है डेल डॉट डेल क्रॉस ए। और थर्ड प्रॉपर्टी में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी जिसमें यहाँ पे डेल क्रॉस ए का रिजल्ट हमें डेल डॉट ए माइनस में डेल स्क्वायर ए लाना है।
तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें डेल क्रॉस ए निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ए को हम मान लेते हैं। तो माना ए बराबर यहाँ पे है A1 i केप प्लस में A2 j केप प्लस में A3 k केप। तो अब इसका डेल के साथ यहाँ पे हम क्रॉस लेने वाले हैं। तो डेल क्रॉस ए, और डेल का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड। और क्रॉस में यहाँ पे ए का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 आई के प्लस में A2 जे के प्लस में A3 के केप। अब यहाँ पे इन दोनों का हम क्रॉस लेने वाले हैं, सदिश गुणा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और ए के लिए यहाँ पे आई जे के जो कोफिशिएंट है वो है A1 A2 A3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल A3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल A2 अपॉन में डेल जेड माइनस में जे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे डेल A3 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल A1 अपॉन में डेल जेड प्लस में के, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल A2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल A1 अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पे ये जे के लिए जो माइनस है इसको अंदर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना आई डेल A3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल A2 अपॉन में डेल जेड। फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा जे, ये नेगेटिव वाली टर्म आगे आ जाएगी प्लस होके तो यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड। फिर प्लस में डेल, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा डेल A3 अपॉन में डेल एक्स, फिर प्लस में के, ये हो जाएगा डेल A2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल A1 अपॉन में डेल वाई। तो यहाँ पे हमने डेल क्रॉस ए निकाल लिया। अब इसका भी हमें डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल क्रॉस ए। तो यहाँ पे डेल का अगर हम रिजल्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे हमें क्रॉस लेना है इसके साथ, तो इसका रिजल्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल क्रॉस ए। अब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे हमें सदिश गुणा लेना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई जे के, यहाँ पे आई जे के जो कोफिशिएंट है वो है डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और डेल क्रॉस ए में यहाँ पे इस रिजल्ट में देखेंगे आई के लिए जो कोफिशिएंट है वो ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल A3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल A2 अपॉन में डेल जेड। अब जे के लिए लिखेंगे तो ये रिजल्ट है डेल A1 अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल A3 अपॉन में डेल एक्स। फिर के लिए रिजल्ट ये है, यहाँ पे हो जाएगा डेल A2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल A1 अपॉन में डेल वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ऊपर सॉल्व करते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल क्रॉस ए। और इसको हम सम्मेशन से सॉल्व करेंगे वरना अपनी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सम्मेशन से सॉल्व करेंगे। आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, ये हो जाएगा डेल A2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल A1 अपॉन में डेल वाई। फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में डेल अपॉन में डेल जेड, ये हो जाएगा डेल A1 अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल A3 अपॉन में डेल एक्स। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल A2 डेल एक्स डेल वाई माइनस में, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर A1 अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में डेल स्क्वायर A1 अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा डेल 2A3 अपॉन में डेल एक्स डेल जेड। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली टर्म है, जेड स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसको ऐड और लेस कर देंगे तो यहाँ पे अपने रिजल्ट आएगा डेल स्क्वायर A2 अपॉन में डेल एक्स डेल वाई माइनस में, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर A1 अपॉन में डेल वाई स्क्वायर माइनस में डेल स्क्वायर A1 अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस में डेल स्क्वायर A1 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड कर रहे हैं और माइनस में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और प्लस में लास्ट वाली टर्म डेल स्क्वायर A3 अपॉन में डेल एक्स डेल जेड, ये हो जाएगा समेशन में आई। और यहाँ पे इसमें से और ये प्लस वाली टर्म से और ये इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर A1 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में डेल स्क्वायर A2 अपॉन में डेल एक्स डेल वाई और यहाँ पे प्लस में डेल स्क्वायर A3 अपॉन में डेल एक्स डेल जेड। और इन तीनों
टर्म्स में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा माइनस में डेल स्क्वायर ए वन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और प्लस में डेल स्क्वायर ए वन अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और प्लस में डेल स्क्वायर ए वन अपॉन में डेल जेड स्क्वायर समेशन में आई। अब यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं, डेल बाई डेल x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल बाई डेल x और यहाँ पे बचेगा डेल ए वन अपॉन में डेल x, यहाँ पे बचेगा डेल ए टू अपॉन में डेल y और प्लस में यहाँ पे बचेगा डेल ए थ्री अपॉन में डेल z और यहाँ से माइनस में यहाँ से ए वन को हम बाहर ले तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर और ए वन को हम बाहर ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर हम डेल डॉट ए निकालें तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा अपना आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड और ए का अगर हम रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में डॉट में ए का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन आई के प्लस में ए टू जे के प्लस में ए थ्री के और इसको अगर सोल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल ए वन अपॉन में डेल एक्स प्लस में डेल ए टू अपॉन में डेल वाई प्लस में डेल ए थ्री अपॉन में डेल जेड। तो यहाँ पे ये रिजल्ट तो अपने पास ये यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको हम डेल डॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन में आई डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट ए, फिर माइनस में इसका रिजल्ट अभी हमने नोट में देखा था, इसका रिजल्ट होता है डेल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये आई को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट ए, फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे ए वन था, ए वन कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे ए वन कीजिए आप। तो अब यहाँ पे आई को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर ए वन। अब यहाँ पे समेशन को भी हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट ए, फिर माइनस में डेल स्क्वायर और समेशन में ए वन और यहाँ पे आई केप यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे आई केप। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रिजल्ट तो यहाँ पे डेल होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल डेल डॉट ए माइनस में ये हो जाएगा डेल स्क्वायर और ए वन आई केप का अगर हम समेशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन आई केप प्लस में ए टू जे केप प्लस में ए थ्री के केप और इसका रिजल्ट अभी हमने ए लेट किया था तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे और इस साइड अपना चल रहा है डेल क्रॉस ए। और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए और बी जो है एक अचर सदिश है और आर का रिजल्ट हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट माइनस में टू बी डॉट ए आना चाहिए और बी में हमें प्रूफ करना है कर्ल आर क्रॉस ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमें बी क्रॉस ए लाना है। तो इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट u जिसे हम डेल u कहते हैं तो इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे जो है एक सदिश आता है इसका रिजल्ट और अगर इसका हम डाइवर्जेंस लें डाइवर्जेंस u इज इक्वल टू डेल डॉट u तो यहाँ पे रिजल्ट जो है एक अदिश आता है और इसका कर्ल अगर हम लें तो यहाँ पे कर्ल u इज इक्वल टू डेल क्रॉस u और इसका रिजल्ट जो है वो सदिश आता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे इसका अगर डेल u निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स, ये u अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में j डेल u अपन में डेल y प्लस में k डेल u अपन में डेल z। तो यहाँ पे एक ये जो है आई जे के आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है एक सदिश है और अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे अगर हम ये लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में j डेल बाई डेल y प्लस में k डेल बाई डेल z और प्लस में u का अगर रिजल्ट ये हो u इज इक्वल टू यहाँ पे u वन आई के प्लस में u2 जे के प्लस में u3 के तो अगर इसका यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे u वन आई के प्लस में u2 जे के प्लस में u3 के तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना आई का आई के साथ करेंगे तो ये तो वन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल u1 अपॉन में डेल x प्लस में डेल u2 अपॉन में डेल y प्लस में डेल u3 अपॉन में डेल z। अब यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस लेने पर कोई भी आई जे के जो नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है एक अदिश है और अगर इसका हम कर्ल लें तो कर्ल कैसे लेंगे, कर्ल u इज इक्वल टू यहाँ पे आई जे के
डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे u1 u2 u3। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो यहाँ पे i के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस में अगर j के लिए करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर प्लस में k के लिए करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे i j k तो दिख रहे हैं ना हमें, तो यहाँ पे ये जो है एक सदिश आएगा। तो इसका मीन ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट सदिश रिजल्ट देता है, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस अदिश रिजल्ट देता है, और किसी भी वेक्टर का कर्ल जो है वो सदिश रिजल्ट देता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट करते हैं हम। फर्स्ट में यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस निकालना है आर क्रॉस ए क्रॉस बी का हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब डेल का अगर हम रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और डॉट में यहाँ पे ये रिजल्ट लिखेंगे आर क्रॉस ए क्रॉस में बी। अब ये यहाँ पे अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स आर क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस में जे डेल बाई डेल वाई यहाँ पे डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस में यहाँ पे हो जाएगा के डॉट डेल बाई डेल जेड आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे हम सम्मेशन से काम करेंगे क्योंकि फिर कैलकुलेशन में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सम्मेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स आर क्रॉस ए क्रॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा सम्मेशन आई डॉट। अब इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आर का लेंगे तो आर का हो जाएगा, ए और बी का अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ए और बी जो है यहाँ पे हमें दिया है कि अचर सदिश है, और अचर सदिश का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसका रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे ए और बी का डेरिवेटिव लेने का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम आर का लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स क्रॉस ए क्रॉस में बी, यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई डॉट। अब यहाँ पे आर का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और आर का रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो ये और ये तो जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ आई केब आएगा। तो यहाँ पे आई केब क्रॉस ए क्रॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई डॉट। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का रिजल्ट यहाँ पे होता है ए डॉट सी बी माइनस में ए डॉट बी सी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस फिर ये कोष्टक, तो यहाँ पे ए उल्टा हो रहा था, उल्टी साइड से करेंगे, मतलब बी डॉट आई करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे बी डॉट आई, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर माइनस में अब ए डॉट बी, यानी ए का काम ये कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में। अब आई को अंदर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट आई, और यहाँ पे ये आई इसके साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट ए, फिर माइनस में ये हो जाएगा बी डॉट ए, और यहाँ पे आई डॉट आई हो जाएगा। यहाँ पे ये आई इसके साथ और ऑपरेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जो है एक अदिश रिजल्ट देता है, और सदिश के डॉट प्रोडक्ट जो है सदिशों के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये अदिश है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे आई नहीं आया। ये सदिश है और ये सदिश है, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे अदिश गुण आया। फिर यहाँ पे देखें तो ये भी अदिश अचर है, अदिश है, तो अदिश का यहाँ पे आई के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे आई डॉट आई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे समेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे बी डॉट आई करें तो यहाँ पे मानेंगे हम, यहाँ पे तो माना ए का रिजल्ट जो है ए वन आई केप है प्लस में ए टू जे के प्लस में ए थ्री के केप है, और बी का रिजल्ट जो है बी वन आई केप प्लस में बी टू जे केप प्लस में बी थ्री के केप है। तो अब यहाँ पे बी का आई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बी वन बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वन, और आई का ए के साथ करेंगे तो यहाँ पे ए वन रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन, और माइनस में यहाँ पे बी डॉट ए, और यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे वन रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो है एक अदिश है तो इस पर समेशन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे समेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वन ए वन प्लस में बी टू ए टू प्लस में बी थ्री ए थ्री, और यहाँ पे अपना माइनस में बी डॉट ए
यहाँ पे बी डॉट ए जो है ये समेशन में है, तो यहाँ पे इस टर्म में यहाँ पे बी डॉट ए है, तो ये हर एक टर्म में आएगा, हर एक टर्म में आएगा, मतलब 1 2 और 3, यहाँ पे 3 बी डॉट ए आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बी डॉट ए। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बी डॉट ए निकालें तो यहाँ पे बी का रिजल्ट है, यहाँ पे ए का रिजल्ट है, तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B1 A1 B2 A2 और B3 A3। तो यहाँ पे इस रिजल्ट की जगह हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट ए और यहाँ पे माइनस में 3 बी डॉट ए चल रहा है, और इसमें से अगर माइनस करें तो यहाँ पे अपने रिजल्ट आएगा माइनस में 2 बी डॉट ए, और इस साइड अपना ये चल रहा था डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए क्रॉस बी, और ए में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम बी देखते हैं। नेक्स्ट अब बी में हमें प्रूफ करना है कर्ल, और इसका रिजल्ट जो है बी क्रॉस ए आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कर्ल आर क्रॉस ए क्रॉस बी, और इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस, ये हो जाएगा आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे डेल का अगर हम रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्रॉस में आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे क्रॉस आएगा बीच में, ये हो जाएगा आर क्रॉस ए क्रॉस बी, फिर प्लस में जे क्रॉस डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस ए क्रॉस बी, फिर प्लस में के क्रॉस डेल बाई डेल जेड आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे हम समेशन से करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई क्रॉस डेल अपॉन में डेल एक्स आर क्रॉस ए क्रॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई क्रॉस। अब यहाँ पे डेरिवेटिव फिर से ए और बी का हम करेंगे नहीं, सिर्फ आर का करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स क्रॉस में ए और क्रॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई क्रॉस और डेल आर अपॉन में डेल एक्स, मतलब आर का हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना आई के, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे इसमें हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो कि होगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस में ए डॉट बी सी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में आई क्रॉस, यहाँ पे ए का सी के साथ करते हैं तो यहाँ पे इसका इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट आई, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस में, अब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा आई। अब यहाँ पे समेशन में और आई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट आई, यहाँ पे हो जाएगा आई क्रॉस ए, फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट ए आई क्रॉस आई हो जाएगा। अब यहाँ पे समेशन में बी का आई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे बी1 रिजल्ट आएगा, और आई क्रॉस ए यहाँ पे निकालते हैं आई क्रॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आई क्रॉस ए का रिजल्ट यहाँ पे A1 आई के प्लस में A2 जे के प्लस में A3 के। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में आई का आई के साथ नहीं करके जे और के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A2 आई क्रॉस जे प्लस में A3 आई क्रॉस के। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A2 और यहाँ पे आई जे के। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं आई से के जे की तरफ, यहाँ पे घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा के, और यहाँ पे आई क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं मतलब घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में A3 और जे। तो यहाँ पे हमने आई क्रॉस ए निकाला, तो इसको रिजल्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 के माइनस में A3 जे, और यहाँ पे आई क्रॉस आई दिया मतलब सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में समेशन में ये B1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 A3 जे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में B1 A2 के। अब इसका यहाँ पे हम समेशन खोलेंगे या फिर प्रसार करेंगे, तो यहाँ पे अब रिजल्ट ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका समेशन यहाँ पे खोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस R क्रॉस A क्रॉस B, यहाँ पे माइनस में समेशन को खोल रहे हैं,
तो सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे यहाँ पे पूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा B1A3J माइनस में B1A2K। अब यहाँ पे हम खोल रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरी टर्म प्लस में आएगी, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे B1 आ रहा है, तो अगली टर्म क्या होगी B1 B2 B3 A1 A2 A3 और I J K। तो सबसे पहले यहाँ पे B1 आ रहा है, तो B1 के बाद में कौन सी टर्म आएगी, तो यहाँ पे आएगा B2, और यहाँ पे A3 आ रहा है, तो A3 के बाद में कौन सी टर्म आएगी, यहाँ पे A3 के बाद में ये आएगी फिर से घूम के, तो यहाँ पे हो जाएगा A1। यहाँ पे J के बाद में कौन सी टर्म आएगी K, फिर माइनस में B1 के बाद में B2 आएगा, फिर A2 के बाद में A3 आएगा, और K के बाद में यहाँ पे घूम के यहाँ पे क्या आएगा, फिर प्लस में तीसरी टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब B2 के बाद में कौन सी टर्म आएगी, B2 के बाद में B3 आएगी, A1 के बाद में A2 आएगी, और K के बाद में यहाँ पे I आएगी, फिर माइनस में B2 के बाद में B3, A3 के बाद में यहाँ पे A1 आ जाएगा, A3 के बाद में A1, और I के बाद में यहाँ पे J आ जाएगा। अब यहाँ पे I वाले टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे I वाली ये है और ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा B3A2 माइनस में B2A3 I केप, और J वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे, तो यहाँ पे ये और ये साथ होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में B1A3 माइनस में B3A1 J केप, और फिर प्लस में K को साथ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा B2A1 माइनस में B1A2, ये हो जाएगा K में। अब यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना B2A3 माइनस में B3A2 I केप, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में B1A3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में B3A1 J केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा B1A2 माइनस में B2A1, ये हो जाएगा K में। तो इधर अपना चल रहा है डाइवर्जेंस R क्रॉस A क्रॉस B। अब यहाँ पे हमें RHS में जो B क्रॉस A दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे RHS को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे RHS हमें दिया हुआ है B क्रॉस A, तो B क्रॉस A निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा I J K। B का रिजल्ट यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे I J K के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 B3, और A के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा I के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा B2 A3 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा B3 A2 माइनस में J के लिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 A3 माइनस में A1 B3, फिर प्लस में K के लिए सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B1 A2 और माइनस में A1 B2। तो ये हमने B क्रॉस A निकाला। तो यहाँ पे अपने ये RHS का रिजल्ट है, और यहाँ पे ये हमने LHS सॉल्व किया था यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे हमारे सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे B वाला हमने प्रूफ कर दिया। तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें प्रूफ करना है A डॉट डेल A, इसका रिजल्ट यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम ये रिजल्ट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A क्रॉस डेल क्रॉस A, और यहाँ पे हो जाएगा A क्रॉस, अब डेल का रिजल्ट अगर हम लिखें, तो यहाँ पे हो जाएगा I डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में J डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में K डेल अपॉन में डेल Z, ये यहाँ पे क्रॉस में A, तो यहाँ पे हो जाएगा A क्रॉस, यहाँ पे ये अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I क्रॉस डेल A अपॉन में डेल एक्स प्लस में J क्रॉस डेल A अपॉन में डेल वाई प्लस में K क्रॉस डेल A अपॉन में डेल Z। अब यहाँ पे हम समेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में A क्रॉस I क्रॉस डेल A अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा समेशन में। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो कि है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल्स टू A डॉट C B माइनस में A डॉट B C। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा यहाँ पे डॉट आएगा, तो यहाँ पे A डॉट डेल A अपॉन में डेल एक्स, फिर बाहर I, और फिर माइनस में यहाँ पे इसका इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे A डॉट I और डेल A अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे समेशन में यहाँ पे हम 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2/2 यहाँ पे हो जाएगा A डॉट डेल A अपॉन में डेल एक्स आई केप, और माइनस में यहाँ पे A डॉट I,
डेल ए अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा समेशन में 1 अपॉन में 2 ए डॉट डेल ए अपॉन में डेल एक्स आई, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट आई डेल ए अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे हम डेल अपॉन में डेल एक्स ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लें तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा 2 ए डॉट डेल ए अपॉन में डेल एक्स। तो यहाँ पे हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा समेशन में 1 अपॉन में 2, और इसकी जगह हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स ए स्क्वायर और यहाँ पे आई केप, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट आई डेल ए अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन में 1 अपॉन में 2, ये आई आगे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए डॉट ये डेल बाई डेल एक्स अंदर दें तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स ये ए। अब यहाँ पे हम समेशन को अंदर देने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2 समेशन में आई डेल बाई डेल एक्स ए स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट समेशन में आई डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और इसका रिजल्ट यहाँ पे हमें पता है कि इसका रिजल्ट डेल होता है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए डॉट, और इसका रिजल्ट भी डेल होता है तो यहाँ पे डेल, और यहाँ पे इधर ए, और यहाँ पे इस साइड अपना चल रहा है ए क्रॉस डेल क्रॉस ए, और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ करें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर इधर भेजें तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपने, ये हो जाएगा ए डॉट डेल ए, और साथ में ही इसको भी इधर भेज रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 अपॉन में 2 डेल ए स्क्वायर माइनस में ए क्रॉस डेल क्रॉस ए। तो सेकंड एग्जांपल में हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे अपना सेकंड एग्जांपल कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने 4 प्रॉपर्टीज़ और 2 एग्जांपल की हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।